दोस्तों आज से 1400 लाख साल पहले ये धरती काफी अलग थी और ये जो देश हैं ये पहले ऐसे नहीं थे। इंडिया में काफी टाइम पहले एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था जिसे गोंडवाना कहा जाता है, लेकिन धीरे धीरे धरती के नीचे होने वाली मूवमेंट की वजह से ये गोंडवाना टूट जाता है और इसी वजह से आज की डेट में ये अलग अलग देश बन गए हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं इस गोंडवाना की वजह से आज भी हमारे सिविलाइजेशन के लोग अलग अलग जगहों पर मिलते हैं। हमारे सोमनाथ मंदिर के फॉरेस्ट पिलर पर लिखा था कि वेस्टर्न पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन 6th सेंचुरी के पिलर पर कैसे आई? यही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया के कई कल्चर्स में हमारे धर्म के देवी देवता और रिचुअल्स का असर भी दिखता है। जैसे कि इंडोनेशिया के लोग अपने वोल्केनोस को शांत करने के लिए गणपति बप्पा मोरया का नारा भी लगाते हैं। जब वहाँ एक्टिव वोल्केनो की प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने बप्पा को वोल्केनो पे ही बिठा दिया। और थाईलैंड में भी लोग अपने राजा महाराजों के नाम के आगे राम लगाते हैं। थाईलैंड में काफी लोग भगवान राम और विष्णु के प्रति अपनी भक्ति भी दिखाते हैं, लेकिन भक्ति दिखाने में कंबोडिया भी पीछे नहीं है। कंबोडिया ने अपनी देश की करेंसी पर हनुमान जी को ही छाप दिया है। इनफैक्ट कंबोडिया में हिंदू भगवान के प्रति भक्ति का ये सिलसिला काफी पुराना चलता आ रहा है, जो आज भी उनके यहाँ दिखाई देता है। इसी तरह और भी देश हैं जो हिंदू भगवानों को मानते हैं और उनकी परंपराओं का पालन करते हैं। अब इससे एक बात तो क्लियर है कि हमारे एंसेस्टर्स ने दूर दूर तक अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल किया है और हमारी सिविलाइजेशन को, प्रैक्टिस को और कस्टम को उन जगहों तक पहुंचाया भी है। ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन के बिलीव्स और उनके देवताओं का इतिहास भी हमारे हिंदू देवताओं से काफी मिलता जुलता है। तो दोस्तों ये सब देखकर अब ये सवाल उठते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन कितनी ज़्यादा पुरानी है और हमारी धार्मिक शिक्षा कितनी गहरी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कौन से देशों में हमारे हिंदू भगवानों की पूजा की जाती है। अगर आपको भी ऐसी हिस्टोरिकल, मिस्टीरियस और माइथोलॉजी वाली वीडियोस पसंद हैं तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले नंबर पे है जापान। वहाँ के मंदिरों में आपको लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी की मूर्ति देखने को मिलेगी। जापान में हिंदुज्म और बुद्धिज्म दोनों ही माने जाते हैं और ये हिंदू कल्चर का वहाँ पहुँचने का एक पुराना तरीका भी है। जापान में जहाँ 7 देवताओं को सबसे बड़ा और उचित स्थान दिया गया है, उन्हें 7 लकी गॉड्स भी कहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन 7 में से 3 हिंदू गॉड हैं, भगवान शिव, माता सरस्वती और कुबेर जी। जापान में एक देवी हैं बेनजेतन, जिन्हें धन और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। उनके हाथ में हमेशा से एक बीवा स्ट्रिंग होती है। ये देवी कोई और नहीं बल्कि हमारी माता सरस्वती हैं। इसी तरह जापान में एक और देव है जिनकी पूजा होती है, जिनका नाम है दाइकोकतोन। असल में ये कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव है। दाइकोकतोन का संस्कृत में मतलब है महाकाल, जिसे द ग्रेट ब्लैक वन भी कहते हैं। मतलब दाइकोकतोन को एक अलग तरीके से पूजा जाता है। दाइकोकतोन को एक खुश देवता के रूप में दिखाया जाता है जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। भगवान शिव के अलावा गणेश जी को जापान में कैतो के नाम से जाना जाता है। लेकिन अलग बात यह है, गणेश जी की मूर्ति को सिर्फ कुछ ही लोग देख सकते हैं जो आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हैं। इसके अलावा कई मंदिरों में उनका एक छोटा सा वुडन बॉक्स रखा होता है जहां गणेश जी की पूजा करते हैं। दूसरे नंबर पे है थाईलैंड। इस देश में भी हिंदू धर्म का असर काफी देखा जाता है। बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, जिसे राम क्यों कहते हैं। और आज भी थाईलैंड के राजा वजीरोंगकोंग को राम के अवतार में माना जाता है। वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे समुद्र मंथन का स्टैचू भी है और एक बड़े गणपति की मूर्ति भी है। थाईलैंड में भी लोग अपने राजाओं के नाम के आगे राम लगाते हैं। वहाँ हिंदू भगवानों को बहुत ज्यादा माना जाता है। इनफैक्ट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गणेश जी का स्टैचू थाईलैंड में ही है और वहाँ के लोग हिंदू रीति रिवाजों का पालन भी करते हैं। तीसरे नंबर पे है इजिप्ट। अब इजिप्टियन मैथोलॉजी के हिसाब से सृष्टि के क्रिएशन से पहले एक देवता थे और उन देवता का नाम था अतम। और इजिप्ट में अतम को हमेशा पत्थर पे बैठे ही दिखाया जाता है। ये भी कोई और नहीं बल्कि हमारे भगवान शिव हैं। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर और भी गॉड हैं, जैसे कि नासू, सेठ, रमेसी, सकमेट और अमू। ये सभी देवता हमारे इंद्रदेव, बलराम, नारद मुनि और भगवान विष्णु के समान है। चौथे नंबर पे आता है कंबोडिया। कंबोडिया में बजरंग बली, विष्णु जी और भगवान शिव को बहुत ज्यादा माना जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। कंबोडिया में एक मंदिर है अंकोर वट, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, जो विष्णु भगवान को समर्पित है। वहाँ के लोग हमारे हिंदू कल्चर को बहुत सम्मान देते हैं और प्यार देते हैं। इसके अलावा वो हमारे हिंदू कल्चर के सारे फेस्टिवल्स को अच्छे से बनाते भी हैं।
दोस्तों 5वें नंबर पे आता है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में हिंदू भगवानों को बहुत ज़्यादा माना जाता है। आपने सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी देखा होगा कि इंडोनेशिया में हिंदू गॉड्स की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां भी बनी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात जो बहुत से इंडियंस को नहीं पता, वहाँ के करेंसी नोट पे भगवान गणेश जी की फोटो बनी हुई है। मतलब वहाँ पर आपको भगवान गणेश जी का चित्र उनके नोट पर दिखाई देगा। इसके अलावा इंडोनेशिया में गणेश जी की एक मूर्ति भी स्थापित की गई है माउंट ब्रूमो के पास, जहाँ उनके पूर्वजों का ये मानना है कि गणेश जी मतलब बप्पा उनको वहाँ के वोल्केनो अटैक से बचाते रहेंगे। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, लेकिन फिर भी वहाँ पर पुरानी हिंदू संस्कृति को बहुत संभाल कर रखा गया है। वहाँ पर आज भी ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, महादेव, माँ दुर्गा, पार्वती, गणेश जी और अर्जुन जैसे देवताओं की मंदिरों में पूजा होती है। दोस्तों इन सब देशों के अलावा न्यूजीलैंड भी एक ऐसा देश है जहाँ पर आज भी राधा कृष्ण की पूजा होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि कैसे हिंदू भगवानों को सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में पूजा जाता है। आपको क्या लगता है इंडिया के अलावा ऐसा कौन सा देश है जो हिंदू भगवानों की सबसे ज्यादा पूजा करता है? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला और आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा सफर दुनिया के अलग अलग कल्चर और उनमें हिंदू धर्म का क्या प्रभाव है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।